हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया, स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पे। और आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में। आखिर क्यों ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वहां पे राजनीति की पृष्ठभूमि है, भारत पे उसका क्या असर पड़ सकता है, और जो वैश्विक परिदृश्य है उनका क्या रुख है इस विरोध के प्रति। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दो चेहरे दिख रहे होंगे। ये है शेख हसीना, जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। 2009 से सत्ता में है, यानी 2009 में ये प्रधानमंत्री बनी और तब से लगातार चुनाव में ये जीतती आ रही हैं। ध्यान रखिएगा। ये है खालिदा जिया, जो वहां की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है BNP, उसकी लीडर हैं। और 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में इनको 10 साल की जेल भी हुई है। हालांकि जो आवामी लीग की जो नेता हैं शेख हसीना, इनको सबसे बड़ी टक्कर देने का काम BNP पार्टी ही करती है। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये जो संघर्ष हो रहे हैं बांग्लादेश में, बड़े स्तर पे लोग सड़कों पे उतर आए हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि BNP जैसे जो विपक्षी दल हैं और इसके साथ अन्य जो छोटे विपक्षी दल हैं, उनको ये लगता है कि अगर 2024 के निष्पक्ष चुनाव करवाने हैं बांग्लादेश में, क्योंकि जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं जैसे भारत में चुनाव होने वाले हैं, तो इनका यह कहना है विपक्षी दलों का कि यदि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो सरकार पे एक कार्यवाहक सरकार गठित होनी चाहिए। इनके नेतृत्व वाली सरकार नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यदि इनकी सरकार सत्ता में रही तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं हो पाएगा। असली रीजन यही है। यहां पे मैं एक छोटी सी पृष्ठभूमि और बता दूं, यदि इन दोनों नेताओं की परिचर्चा हम भारत के संदर्भ में करें तो शेख हसीना को भारत का पक्षधर माना जाता है, यानी हमारी जितनी भी परियोजनाएं वर्तमान में बांग्लादेश में चल रही हैं वो इन्हीं के समर्थन से चल रही हैं। खालिदा जिया, जिनको आप देख रहे हो BNP की जो अध्यक्ष हैं, इन खालिदा जिया को पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, चाइना का समर्थक माना जाता है और इंडिया का लगभग विरोधी ही माना जाता है। इसको हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में और अच्छे से डील कर चुके हैं। यदि आपको बहुत डिटेल में समझना है तो IR मैं पढ़ा रही हूं, वहां पे आपको IR की प्लेलिस्ट में इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस डिटेल से मिल जाएगा। एनीवे, चलिए बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है? शेख हसीना के खिलाफ जो है प्रदर्शन बड़े स्तर पे हो रहे हैं। राजनीतिक संकट का उनको सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोग सड़कों पे आ चुके हैं, है ना। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है, आंसू गैस के गोलियां, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और लगातार विपक्ष के द्वारा जो शेख हसीना है, इनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। यदि BNP जो विपक्षी पार्टी है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो उनके दर्जनों जो समर्थक हैं वो घायल हो गए हैं। 120 से यानी सैकड़ों जो समर्थक हैं उनको नजरबंद कर लिया गया है। और खुलेआम विपक्षी दलों का ये कहना है कि बांग्लादेश की सत्ता पक्ष जो पार्टी है वो बड़े स्तर पे मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, लोगों को नजरबंद कर रही है, न्यायतर हत्याएं कर रही है, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ जाता है। और यदि निष्पक्ष चुनाव करवाना है तो एक कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था करना जरूरी है। ध्यान रखिएगा। ये विरोध की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं बांग्लादेश में किस तरीके से बड़े स्तर पे लोग सड़कों पे हैं। हालांकि विरोध का एक बड़ा कारण ये भी है कि बांग्लादेश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी बढ़ रहा है, यानी आर्थिक महंगाई, बढ़ती महंगाई है, जीवन यापन का संकट है, आर्थिक स्तर लोगों का गिर गया है। तो इस तरीके से जो जन सामान्य है वो भी सड़कों पे विपक्षी पार्टियों के साथ जुड़ गया है, यानी बड़े स्तर पे विरोध यहां पे शेख हसीना की गवर्नमेंट को देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा। यहीं पे यदि हम विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। विपक्ष का लगातार ये कहना है कि यदि जनवरी 2024 में निष्पक्ष इलेक्शन करवाने हैं तो इस सरकार को सत्ता से हटाना होगा और इसके स्थान पे एक न्यूट्रल कार्यवाहक सरकार हो जो चुनाव की देखरेख करे। क्योंकि विपक्ष का साफ साफ आरोप है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं 2014 में, 18 में जो भी चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में भी शेख हसीना की जो पार्टी है उसके ऊपर बड़े स्तर पे धांधली के आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है कि धांधली के माध्यम से बार बार शेख हसीना सत्ता में पहुंच रही हैं। ये मैंने इन विपक्ष का आप लोगों को आधार बता दिया। BNP के महासचिव हैं, नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं होती, इन्होंने साफ तौर पे कहा सरकार के अगर यही सरकार रही तो निष्पक्ष चुनाव होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी,
क्योंकि सरकार ने जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनको नष्ट कर दिया है, लोगों से उनके अधिकार छीन लिए हैं और कहीं ना कहीं हर वस्तु की जो महंगाई ने या आर्थिक संकट ने लोगों के जीवन को दयनीय बना दिया है। तो ऐसे में इस सरकार, अगर ये सरकार नेतृत्व में रही तो चुनाव जीतना या निष्पक्ष चुनाव होना लगभग असंभव सी बात है। ठीक है, इसके साथ मैं आप लोगों को और बताऊं कि 2009 में सत्ता में आई शेख हसीना, लगातार मैं आपको बता ही चुकी हूं उन पे किस तरीके के मानवाधिकारों के उल्लंघन के, न्यायतर हत्याओं के, चुनाव में धांधली के आरोप लगातार लगते रहे हैं। यदि हम सरकार की स्थिति की बात करें तो सरकार ने यह कहा कि भाई आप किस कार्यवाहक सरकार की बात कर रहे हैं। यह प्रावधान पहले था बांग्लादेश में कि चुनाव के समय एक कार्यवाहक सरकार बन जाती थी तो जो न्यूट्रल तरीके से चुनाव करवाने का काम करती थी। लेकिन 2011 में बेसिकली इस पुराने संवैधानिक प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और यह प्रावधान वही था कि मौजूदा सरकार के नए संसदीय चुनाव की देखरेख के लिए एक अनिर्वाचित गैर पक्षपातपूर्ण जो कार्यवाहक प्रशासन हुआ करता था, गैर निर्वाचित जो कार्यवाहक प्रशासन हुआ करता था, उसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है 2011 में ही। तो हम कोई यह संवैधानिक काम तो कर नहीं रहे हैं। जब यह प्रावधान नष्ट हो चुका है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को खत्म किया है, तो फिर आप इस प्रावधान को दोबारा से लागू करने की बात किस आधार पे कर रहे हैं, ये कहना है समर्थक जो आवामी लीग है कि उसका। यदि हम अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो बड़े स्तर पे अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली। यदि हम एमनेस्टी इंटरनेशनल को देखें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय प्रचारकों ने कहा है कि बांग्लादेश में जो बढ़ता तनाव है वो खतरनाक है। लोगों को विरोध की आजादी हो, असहमति जताने की आजादी हो, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसको सही दिशा में चलाने के लिए लोगों को इस तरीके की आजादी होनी चाहिए। और यदि कोई सरकार लोगों की आवाज को दबाती है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का उल्लंघन है। ये साफ कहना है एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं का। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है सरकार से कि स्वतंत्र और भागीदारी पूर्ण चुनाव कराने का आह्वान किया है और ये कहा है कि किसी भी तरीके की चुनाव धांधली या भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो नहीं होने चाहिए और जो भी चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया था कि अमेरिका की जो सरकार है वो बांग्लादेश की आवामी लीग सरकार को बर्खास्त करना चाहती है। उसके पीछे के कुछ रीजंस थे, जैसे एक रीजन तो आप यही ले सकते हो कि अमेरिका नहीं चाहता था कि बांग्लादेश बने, इसलिए 1971 में जब भारत युद्धरत था पाकिस्तान से तो अमेरिका ने बांग्लादेश का समर्थन नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। और दूसरे अलग अलग तरीके के रीजन हो सकते हैं, जैसे अभी शेख हसीना की गवर्नमेंट ने रशिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पे कोई वोट नहीं दिया था, तो ऐसे में भी अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक वो थी कि भाई हम बांग्लादेश की ये सरकार हमारे फेवरेबल नहीं है। हालांकि यदि हम भारत के नजरिए की बात करें तो भारत हमेशा से बांग्लादेश में लोकतंत्र का समर्थक रहा है, हमेशा मानवाधिकारों का समर्थक रहा है। और यदि इस सरकार की बात करें तो इस सरकार के साथ भारत की निकटता है, हमारे बहुत सारे समझौते हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं और हमारे देश की स्थिरता के लिए भी जरूरी है कि बांग्लादेश में स्थिरता आए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि बांग्लादेश अस्थिर रहा, बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन चलते रहे, अस्थिरता आई, तो उसका सीधा असर भारत के ऊपर पड़ सकता है, चाहे वो शरणार्थी संकट हो, चाहे वो बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के ऊपर हमले हो, है ना, चाहे हमारे आर्थिक संबंध हो, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो, हर लेवल पे भारत पे भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए भारत चाहता है एक शांत, समृद्ध और लोकतांत्रिक बांग्लादेश, जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के साथ ही भारत के भी हर लेवल के विकास के साथ जुड़ेगा। तो ये है घटना, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे पड़ोसी देश में, कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन सी भारत के फेवरेबल है, कौन सी भारत की विरोधी है। ठीक है, होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।